वेलकम बैक टू डिजिटल डॉट अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर जो मेन्यू बनाया है उसको हमने एलिमेंटर के साथ किस तरह से डिज़ाइन करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने मेन्यू बनाकर उसको थीम के साथ किस तरह से सेटअप किया था। वेबसाइट के ऊपर ये हेडर में हमने लगाया था एक मेन्यू और एक मेन्यू हमने फूटर के ऊपर लगाया था। तो मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। जी, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लिया। तो इसमें देखें, ये हमें एक मेन्यू शो हो रहा है, एक फुटर में और एक ये हेडर में। तो हम इसी मेन्यू को देखेंगे कि एलिमेंटर के साथ हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। पिछली वीडियो में हमने मेन्यू बनाया था जो कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाया था उसी फॉर्मेट में जिस तरह से हमें थीम में फीचर मिलता है। ये देखिए, हमने एक मेन्यू बनाया, उसको हमने हेडर में शो किया, और दूसरा हमने एक मेन्यू बनाया, ये फुटर मेन्यू। इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो ये देखें, ये हमने फुटर में शो करवाया। तो हमारे पास वही सेम मेन्यू हेडर में और ये फुटर में शो हो रहे हैं। तो अब हम मेन्यू बनाएंगे या इसी मेन्यू को हम देखेंगे कि हमने अगर किसी दूसरी जगह पे शो करवाना है, फॉर एग्जांपल किसी पेज के सेंटर में कोई मेन्यू शो करवाना है या किसी दूसरी जगह पे, या वैसे देखेंगे कि एलिमेंटर के साथ हमने अगर डिज़ाइन करना हो। फॉर एग्जांपल ये हमने मेन्यू ऐड कर लिया, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है इसके कलर वगैरह चेंज करने के, इसमें एनिमेशन वगैरह ऐड करने के, या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ ऐड करने के। जिस तरह पॉइंटर होता है, मेन्यू के ऊपर माउस लेके जाएं, कोई लाइन वगैरह शो होती है। तो इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमने एलिमेंटर के साथ किस तरह से मेन्यू को डिज़ाइन करना है। इस वीडियो में हम पूरा एक हेडर सेक्शन डिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर के अंदर। उसमें मेन्यू भी होगा, लोगो भी होगा, ताकि हमें वो भी पता चल जाए कि हमने अगर मेन्यू या हेडर जो एलिमेंट है उसको अगर एलिमेंटर के साथ बनाना है तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के अंदर, और ये जो मेन्यू है इनको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ ताकि ये ना हेडर पे शो हो और ये ना फुटर पे शो हो। इसको मैंने सेव कर लूँ। फिर दूसरा आ जाता है मेन मेन्यू, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से अनचेक कर देता हूँ ताकि ये वेबसाइट पे कहीं भी शो ना हो। मेन्यू हो लेकिन वेबसाइट पे कहीं पे शो ना हो। मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, हेडर से और फुटर से मेरा मेन्यू चला गया। तो इसको मैं ऐड करने के लिए सबसे पहले आ जाता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल प्लगइन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन आपने यूज़ करना है एलिमेंटर के प्रो फीचर को फ्री में यूज़ करने के लिए। ठीक है, वैसे एलिमेंटर प्रो का प्लगइन होता है, लेकिन आपने उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना है। प्रो एलिमेंट्स के नाम से प्लगइन है, आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा proelements.org। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। ये देखिए, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये प्लगइन देखने को मिल जाएगा proelements.org। इसको आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें वो सारे फीचर आपको मिल जाएंगे जो एलिमेंटर प्रो में होते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है टेम्पलेट्स में। एलिमेंटर जब आपका इंस्टॉल होगा तो आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, तो इधर से जाएंगे थीम बिल्डर में। ठीक है, यानी हम अपना थीम बनाएंगे। जिस तरह हम पहले वो थीम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह हम डिसाइड करेंगे कि हमने हेडर कैसा बनाना है, फुटर कैसा बनाना है। क्योंकि थीम से हमें यही चीज़ें मिलती हैं, हेडर मिलता है, फुटर मिलता है, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, वन बाई वन। अभी हम करेंगे हेडर। तो ये सारी चीज़ें थीम बिल्डर, यानी जब ये हम चीज़ें एलिमेंटर में बना लें तो इसका मतलब हमने थीम ही अपना बना लिया। तो अब हम पहले ऐड करेंगे हेडर। तो उसको ऐड करने के लिए ये देखिए, आप चाहे टेम्पलेट्स में, एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट्स में जाएंगे तो ये आपको कोई मिलेगा इधर थीम बिल्डर तीसरे नंबर पे, इस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आके आप सेलेक्ट करेंगे हेडर, यानी हमने हेडर बार बनाना है वेबसाइट का जो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, ये मुझे हेडर की कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स दे रहा है। तो इनको ऐड करने के लिए मुझे एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए होगा। तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। हम अपना खुद से एक हेडर डिज़ाइन कर लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है कोई। तो इसको ऐड करने के लिए हमेशा की तरह हम एक कंटेनर लेंगे, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करेंगे, और इसके साथ हम करेंगे ये एक ये वाला लेआउट दे लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं विड्थ को सेट कर लेता हूँ 1200। ठीक है, इसमें मैं एक लूँगा कंटेनर, जिस तरह से ये कंटेनर में लूँगा। ठीक है, और इस कंटेनर में डुप्लीकेट कर लूँगा इसको। ठीक है, एक हमारा टॉप बार बन जाएगा। जिस तरह किसी दूसरे मेन्यू डिज़ाइन में मैं आपको शो करवाता हूँ, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करके, तो कि उसमें किस तरह से मेन्यू डिज़ाइन किया जाता है, हम उसी को कॉपी कर लेंगे इधर भी। मेन्यू को डिज़ाइन करने के लिए ये देखिए, मैंने एक टेम्पलेट आपके सामने ओपन कर लिया है, हम इसी को कॉपी कर लेंगे।
और यही सारी चीज़ें इस तरह से हम बना लेंगे अपने मेन्यू में। तो ताकि हमें डिज़ाइन आइडिया भी मिल जाएगा और हम एक प्रोफेशनल मेन्यू जिस तरह वेबसाइट्स में या टेम्पलेट्स में दूसरे लोग डिज़ाइन करते हैं तो वो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने उस तरह से बनाना है। तो इसको मैं सबसे पहले यही लोगो यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, सेव इमेजेस, इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली, ये हमारा मेन्यू ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उसी मेन्यू को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए होगी, ठीक है, एक मेन्यू और इसमें एक लोगो होगा और 2 बटन होंगे। तो हम मेन्यू लेंगे, यानी हम एक सेक्शन लेंगे जिसमें इसको मैं बंद कर देता हूँ एक दफ़ा सारे को, और इसी को कॉपी करने के लिए मैं इस तरह का कोई लेआउट लूँगा। एक सेक्शन होगा जिसमें 3 कॉलम होंगे, एक में ये चीज़ होगी, एक में मेन्यू होगा और तीसरे में ये 2 बटन होंगे। तो इसको करने के लिए मैं ये एक सेक्शन लेता हूँ और तीनों वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ठीक रहेगा। इसको मैं सेक्शन को अगर कॉलम्स को छोटा बड़ा करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए वैसे ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले में आएगा एक लोगो, तो उसके लिए सबसे पहले आप इमेज ले लें एक, ठीक है, इमेज ये देखें। तो इसको मैं इमेज को अपलोड कर देता हूँ इधर। ये मेरी इमेज आ गई जो मैंने उधर से लोगो डाउनलोड किया है। ये देखें, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें आप, स्टाइल में जाएं, विड्थ में जाके इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी छोटी 50 कर दें आप, इसको लेफ्ट अलाइन कर दें, ठीक है। और इसकी विड्थ अभी के लिए कर दें आप 1300, कुछ इस तरह का है। तो और ये वर्टिकली आएगा सेंटर में, ठीक है, इसको आप सेंटर में करेंगे। ये देखें कॉलम के टॉप पे जा रहा है, इसको आप वर्टिकली कर दें सेंटर में। ये देखिए लेआउट में जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करके लेआउट में ये देखें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और नेक्स्ट इसको हम छोटा कर लें थोड़ा सा कॉलम को, और इसकी विड्थ को हम कर लेंगे थोड़ा सा और इंक्रीज, इतना इसको कर देंगे यहाँ तक, ताकि हमारा जो मेन्यू है वो सबसे ज़्यादा जगह लेगा, जो बटन होंगे और जो लोगो होगा वो थोड़ी थोड़ी जगह लेगा। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगा मेन्यू। तो ये देखें, जब हम हेडर डिज़ाइन करेंगे तो वो उसके रिलेटेड हेडर के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको टॉप पे रखेगा। जिस तरह साइट लोगो अगर हमने अपलोड किया होगा तो वो यहाँ पे अगर हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो साइट लोगो खुद ब खुद ले आएगा। लेकिन हम वैसे इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा वर्डप्रेस मेन्यू। तो ये देखें जितने मेन्यू मैंने बनाए होंगे वो सारे इधर शो करवा देगा मुझको। जिस तरह ये देखें मेन्यू, मैंने 2 मेन्यू बनाए हैं, एक मेन मेन्यू और एक फुटर मेन्यू। मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये मेन्यूज़ बनाए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसमें देख लें किस तरह से मेन्यू मैंने डिज़ाइन किया था। ये देखें 2 मेन्यू है मेरे पास, एक मेन मेन्यू और दूसरा फुटर मेन्यू। तो मेन मेन्यू में मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से फुटर की बजाय करूँगा मेन मेन्यू। इसको मैंने ये देखा मेन्यू इधर वो सारा कुछ चेंज होके वही सारी चीज़ें आ गई जो मेरे इस मेन्यू में हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा पहले तो हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूंगा, इसको यहाँ राइट पे कर दूंगा बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखें ओपन सेंस पॉपिंस और इसका साइज़ है 13। ये देखें सबसे पहले आएंगे इसके डिज़ाइन में और ये टाइपोग्राफी में चले जाएँ। तो इसका कलर हम बिल्कुल डार्क कर देते हैं नॉर्मल पे। ये देखिए डार्क हो गया। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह इधर से हम चेंज कर लेते हैं। जिस तरह ये देखें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली थी पॉपिंस, ठीक है, और इसका साइज़ था उधर 13, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट पेड था वो 5 और ये कलर इसका होवर पे ये था। कलर मैंने कोड कॉपी कर लिया, इसको ये कर दिया 5, ठीक है। ये सेम उसी फॉर्मेट में आ गया जिस तरह ये है। और कलर इसका जो होवर पे है नॉर्मल पे ये देखिए हमने ब्लैक कलर कर दिया, होवर पे हमने कलर कर दिया इसका टेक्स्ट कलर ये वाला, ठीक है। आप ये जो नीचे पॉइंटर आ रहा है यानी ये ग्रीन लाइन आपको मिल रही है, आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें इसका कलर आपने अगर ये रखना है तो इसका कलर इस तरह से कर दें, ठीक है। तो पॉइंटर का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिर एक्टिव पे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव पे वही कलर होता है जो होवर पे होता है। एक्टिव मीन अगर हमने होम पेज पे हैं तो होम पेज हमारा एक्टिव शो करवाएगा, अगर हम सर्विसेज के पेज पे हैं तो सर्विसेज का जो पेज है उसको वो एक्टिव शो करवाएगा। तो आप एक्टिव का कलर भी कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वही कलर रखा जाता है जो होवर स्टेट पे रखा जाता है।
तो इसको हमने सेट कर लिया। फिर हम आ जाएंगे, इसकी थोड़ी सी दूसरी सेटिंग है, जिस तरह ये पॉइंटर है नीचे आ रहा है, इसकी विड्थ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए इसकी विड्थ यानी हाइट इसकी, मतलब ये देखें चौड़ाई में मोटाई में ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको वैसे ब्रीक सा रखा जाता है। इसके दरमियान ये देखें हॉरिजॉन्टल पैडिंग बिल्कुल ज़ीरो की जाती है, ये देखें, ताकि ये एलिमेंट्स साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ हो जाएं और ये पॉइंटर की विड्थ भी उतनी कम हो जाए। फिर इनकी पैडिंग ख़त्म की जाती है और इनके दरमियान स्पेस ऐड किया जाता है, ताकि ये देखें, अब देखें पहले ये जो लाइन थी ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रही थी, क्योंकि इन एलिमेंट्स की पैडिंग ज़्यादा थी और पैडिंग की वजह से ये एक टाइप का नीचे बॉर्डर होता है। तो अगर पैडिंग उसकी यहाँ तक थी तो उसका जो नीचे बॉर्डर था वो भी यहाँ तक आना था। हालांकि एलिमेंट छोटा है, इसकी पैडिंग की वजह से एलिमेंट ज़्यादा था, इसलिए हमने पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं इसकी, और इसके दरमियान वैसे स्पेस ऐड कर देते हैं। ये स्पेस मार्जिन टाइप स्पेस होती है। इसमें फिर नीचे वाला जो डिवाइडर है वो नहीं अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता, वो इतना ही रहता है जितना उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। अब देखिए हमारे पास मेन्यू थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया। इसमें हम मज़ीद चीज़ें भी कर सकते हैं, जिस तरह अब देखिए हम इसका करेंगे सब मेन्यू डिज़ाइन, जिस तरह ये चीज़ है, ठीक है, यानी इस पर अगर क्लिक करेगा तो जिस तरह ये शो होता है, तो इसके भी ऑप्शन हमें नीचे मिल जाते हैं, जिस तरह ये ड्रॉप डाउन में है। तो एक्टिव पे इसका कलर हम कर देते हैं, हम अपने कलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लाजमी नहीं उसको ही हमने कॉपी करना है, हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है कि या कहाँ से हमने चेंज करनी है। ये देखिए एक्टिव पे मैंने इसका कलर ये कर दिया, और होवर पे मैं इसका कलर कर देता हूँ बिल्कुल वाइट, ठीक है, टेक्स्ट का कलर ये देखिए वाइट कर दिया मैंने होवर पे। और होवर पे बैकग्राउंड जो कलर है उसको मैं वही कलर कर देता हूँ जो पर्पल सा था, ये वाला, ठीक है, ये देखिए। और इसका हम बॉर्डर रेडियस थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेट में है तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको कर सकते हैं थोड़ा 20 मैंने बॉर्डर रेडियस इसका ऐड कर दिया। तो अब ये देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो होगा। 20 की बजाय हम थोड़ा सा अगर कम कर दें, यानी इसको 10 कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह का। तो इसकी हम हॉरिजॉन्टल पैडिंग वगैरह, ये देखें जिस तरह इस एलिमेंटर के इस एलिमेंट्स की, ये देखें ये पैडिंग है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वर्टिकल पैडिंग ये देखें ये बिल्कुल 6 पे आ गई, इसको हम इंक्रीज़ करना चाहें तो ये देखें इस तरह से हम चीज़ें को कर सकते हैं। ये देखें ब्लॉक, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये हमें क्लियर नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है। हम नॉर्मल पे भी इसका कलर जो बैकग्राउंड का कलर है उसको थोड़ा सा कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा अलग से शो हो। मैं इसको हल्का सा कोई कलर लगा देता हूँ, जिस तरह ये देखें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ये जो नीचे लाइन आ रही है डिवाइडर, इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। ये मेन्यू हमारा डिज़ाइन हो गया। ये देखें सब मेन्यू और मेन्यू और ये मेन एलिमेंट। अब इसको हम इसको भी वर्टिकली, ये देखें टॉप पे है, कॉलम यहाँ तक है लेकिन ये टॉप पे है, तो इसको भी हम वर्टिकली कर देंगे सेंटर में। तो इस कॉलम में आएंगे, लेआउट में जाएंगे और ये वर्टिकली इसको कर देंगे सेंटर में, ये देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गए 2 बटन। तो बटन को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे इसमें और यहाँ से हम ऐड करेंगे बटन, ये पहला बटन, और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यानी और कंटेंट इसका जो है वो हम कर देंगे एंड पे, ठीक है। ये देखें कॉलम के एंड पे सारी चीज़ें शो होंगी, जिस तरह ये एंड पे है, ये शुरू में इसमें स्पेस छोड़ दी है, इसी तरह इसको हम कर लेंगे। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने हमारे पास 2 बटन है, लॉगिन और साइन अप। तो पहले पे आएंगे, इस पे लिख देंगे लॉगिन, ठीक है, और नेक्स्ट पे हम लिख देंगे साइन अप, साइन अप, ठीक है। अब इसके कलर हमारे पास हैं कुछ तो इसको हम कर लेंगे वर्टिकली, इसको भी हम कर लेंगे सेंटर में, ठीक है, ताकि ये एक लाइन में सारी चीज़ें शो हों लोगो, और ये सेम इनकी ऊपर और नीचे से स्पेस हो। तो इसको हम करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसका हम डिज़ाइन इधर से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए वाइट कलर है इसका, 14 इसका साइज़ है और 500 इसका वेट है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, स्टाइल में आके टाइपोग्राफी, इसमें आके ये देखें पॉपिंस। इसमें मैं बेसिक एलिमेंटर नहीं आपको सिखा रहा है, इसमें मैं सिर्फ आपको हेडर डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने वो बेसिक देखना है कि एलिमेंटर के साथ ये किस तरह चीज़ें फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज होती है, तो उसके लिए एलिमेंटर की सीरीज़ या पीछे इसकी वीडियोस एक तो आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें कर रहा है। जिस तरह मैंने ये कलर कॉपी करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन ये बताई हुई है कलर ज़िला,
तो आप इसको यूज़ करेंगे, आप कोई भी कलर कहीं से भी पिक कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से कोई कलर पिक करना चाहूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ। या ये एक एक्सटेंशन है वर्ड फ़ॉन्ट, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेक करने के लिए ये वाली एक्सटेंशन, तो आप ये सारे कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए टेक्स्ट कलर मैंने इसका कर दिया बिल्कुल वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैंने बटन का कर दिया ये वाला जो हमारा वेबसाइट का कलर या लोगो का कलर है। ये मुझे लगता है थोड़ा एग्जैक्टली पिक नहीं किया मैंने कोई दूसरा यूज़ कर लिया। इसका ये कलर था, सॉरी ये वाला। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि आपने कलर किस तरह से पिक करना है। तो ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखें ये बटन बिल्कुल राउंड है तो साइडों से, और छोटा सा बटन है, इतना बड़ा नहीं है। तो इसको हम पहले तो कर देंगे बिल्कुल राउंड करने के लिए 50। हम इसका अगर बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे किसी भी चीज़ का तो बिल्कुल वो इस तरह से राउंड बन जाएगी, यानी इसके कॉर्नर ख़त्म हो जाएंगे और ये राउंड बन जाएगी। तो इसकी पैडिंग पहले हम 0 करेंगे। ये देखें बिल्कुल इसकी साइडों से जो विड्थ थी एक्स्ट्रा वो 0 होगी। तो अब हम थोड़ी सी ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो ये उस साइज़ का छोटा सा बटन बन जाएगा। तो हम टॉप से लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए 21, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 21। ठीक है, ये देखिए लॉगिन का बटन बन गया। अब इसी का हम स्टाइल कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्टाइल, ताकि हमें बार बार बटन डिज़ाइन ना करने पड़े। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जिस तरह ये देखिए इसका बॉर्डर है और ये होवर पे इस तरह की एक कंडीशन होती है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसका हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं सॉलिड। ठीक है, और बॉर्डर की हम विड्थ कर लेते हैं 2। ठीक है, और बॉर्डर का कलर हम वही कर लेते हैं जो हमने बैकग्राउंड का इसका कलर लगाया था। सॉरी इसका कलर दोबारा से पिक करना पड़ेगा, मैं कलर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए बॉर्डर की विड्थ है 2, और इसका ये कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, और ये मैंने कलर लगा दिया इसका। अब देखिए इस डिज़ाइन में देखिए तो बाई डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है और टेक्स्ट का कलर है, बाकी बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो आप वाइट कर सकते हैं या उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से वाइट कर दें, ठीक है, या आप कर दें ट्रांसपेरेंट मीन कोई भी कलर सेलेक्ट करके आप नीचे वाला जो ये स्लाइडर है इसको बिल्कुल लेफ़्ट पे ले जाएं, तो आपका कलर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, यानी कोई भी कलर नहीं रहेगा। अब देखें ये वाला कलर जो इसका टेक्स्ट का कलर है ये भी हमने चेंज करके ये वाला कलर करना है। तो ये देखिए हमारे पास वो बटन बन गया। अब होवर पे हमारे पास टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट होगा, होवर में या माउस उसके ऊपर ये देखें होगा, और बैकग्राउंड जो कलर है वो ये वाला बन जाएगा जो कलर हमारा वेबसाइट का ब्रांड कलर। ये देखिए ये बटन बन गया उसी तरह का जिस तरह का ये वाला बटन है। तो साइज़ इसका अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको और कम करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी टॉप से आप हेडिंग 5 कर दें और बॉटम से भी अगर 5-6 कर देंगे तो ये उस तरह का बिल्कुल छोटा सा बटन बन जाएगा। साइडों से आप और कम करके इसको 15 कर दें और यहाँ से भी इसको 15 कर दें। तो ये देखें ये और छोटा हो गया। ये आपके डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से रखना है। तो मैंने एक बटन डिज़ाइन कर दिया, दूसरा आप खुद से कर लेना पेस्ट स्टाइल। ये देखें तो दूसरे का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी होवर पे उसका कलर लाइट सा हो जाता है। ये देखें तो ये आपको खुद से कर लेना क्योंकि ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब इसको मेन्यू को हमने और करीब करना है, तो इसके लिए ये हम इस कॉलम को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो मेन्यू है वो बिल्कुल रेडी होगा जिस तरह ये वाला है। अब ये देखें इसके नीचे बिल्कुल एक हल्का सा शेडो है, तो वो ऐड करने के लिए हम इस कंटेनर को मेन को पकड़ेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, स्टाइल में जाएंगे और ये देखें बॉर्डर वाले सेक्शन में शेडो हमेशा आपको किसी भी चीज़ का उसके बॉर्डर वाले सेक्शन में मिलेगा, तो बॉक्स शेडो लगा देंगे नीचे से। ये देखिए आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली किधर मूव करना है, वर्टिकली इसको डाउन करना है, कितना करना है, वो सारी चीज़ें आप इधर से कर सकते हैं। इसकी कलर की जो इंटेंसिटी है वो उसको भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसको डार्क या लाइट कर सकते हैं आप यहाँ से आपकी मर्जी के मुताबिक। तो ये देखिए आपका मेन्यू यहाँ पे बन गया। और अब हमसे ये पूछेगा कि ये जो आपने हेडर बनाया है, क्योंकि हमने ये वैसे कोई पेज नहीं बनाया, हमने मेन्यूज़ में टेम्पलेट्स में जाके ये देखें थीम बिल्डर में यहाँ पे हमने हेडर बनाया है। जिस तरह ये देखें हेडर हमने ये बनाया। अब ये हमसे जब सेव करेंगे तो ये पूछेगा कि ये हेडर आपने कहाँ पे शो करवाना है, यानी हम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी पूरी वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पेज के लिए हमने ये हेडर बनाया है। तो इसके लिए हम पब्लिश करेंगे। तो ये देखिए ऐड कंडीशन, यानी वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट, यानी ये टेम्पलेट आप कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं।
ये देखें ऐड कंडीशन करेंगे एंटायर वेबसाइट, यानी अगर आप एंटायर वेबसाइट सेलेक्ट कर देंगे तो हर वेबसाइट के पेज के ऊपर यही हेडर आपको शो होगा। इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा हेडर लाइव हो गया। तो अब मैं वेबसाइट को, ये देखिए हमारी वेबसाइट जो है इसको मैं विजिट करूँगा तो हमारा ये वाला हेडर शो होगा। इसको मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ, अपनी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास वही हेडर शो हो रहा है जो हमने अभी रिसेंटली इधर डिज़ाइन किया है। तो इसको मैं इधर कंडीशन से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ ये किस पेज के लिए, यानी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ सर्विसेज के पेज पे ये शो हो, बाकी किसी पेज पे ये शो ना हो। तो मैं आ जाता हूँ अपने पेजेस में। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से पेजेस हैं। जिस तरह अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का है, होम पेज का है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर है इसको मैं सिर्फ होम पेज पे शो करवाना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, आपको सिंगुलर पेज या इस तरह की चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपको वैसे अभी बता देता हूँ। एलिमेंटर में जाएंगे, डिस्प्ले कंडीशन में ये देखिए इस पब्लिश के बटन के साथ आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले कंडीशन। ठीक है, यानी किन कंडीशन पे इनको शो करवाना है। ठीक है, ये इंटायर वेबसाइट है, इंटायर वेबसाइट की आप जगह कर लें सिंगुलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल सिंगुलर मीन ऑल सिंगल पेज, यानी जितने भी पेजेस हैं, पोस्टें हैं, अगर सिंगल पेज ओपन होगा, सिंगल पोस्ट ओपन होगी तो उस पर शो करवाना है। तो आपने अभी के लिए सिंपली चले जाना है पेजेस में, ऑल सिंगुलर। ठीक है, अगर आप सिंगुलर पेजेस कर देंगे तो ये सिर्फ पेजेस पे शो होगा। ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट कर देंगे उन पे शो होगा। यानी 404 पेज पे शो करवाना है तो आप ये सिलेक्ट कर देंगे, 404 पेज पे ये शो होगा जब कोई यूआरएल गलत पुट करेगा। तो आपने सिंपली चले जाना है पेजेस में। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने कौन से पेजेस सिलेक्ट करवाने हैं, कौन से नहीं। बाकी मैं आपको कोई दूसरी टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ पेजेस के लिए बता रहा हूँ। आपने पहले कॉलम से सिंगुलर, सेकंड से कर लेना है आपने पेजेस, और नेक्स्ट पे आपने जो पेजेस, जिस पेज पे इसको ऐड करना है उसका नाम इधर पुट कर देना है। अगर आप ऑल कर देंगे तो ये सारे पेजेस पे शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ होम पेज पे, ये देखें आपने जो भी अपने पेजेस हैं उनमें से किसी का नाम पुट करना है। अगर वो आपके पेजेस में हुआ तो उसको वो इधर आपके सामने ले आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया सिंगुलर। सिंगुलर के अंदर पेजेस, यानी सिंगुलर पेजेस पे शो होगा। और कौन से पेज पे शो होगा, एलिमेंटर, सॉरी होम पेज पे। तो इसको मैं सेव एंड क्लोज करूँगा। ये देखें पब्लिश कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ अपने वेबसाइट के पेजेस में। ये देखिए होम पेज को मैं ओपन करूँगा तो ये वाला जो है वो शो होगा। ठीक है, इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, ओपन इन न्यू टैब। ये देखिए होम पेज पे ये शो हो रहा है, और मैं कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ जिस तरह कॉन्टैक्ट पेज है तो इस पे ये शो नहीं होगा। ये देखिए अब कंडीशन लग गई कि जब भी ये कंडीशन मैच होगी, यानी होम पेज पे इसको शो करवाना है तो ये शो होगा, अदरवाइज़ ये नहीं शो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को रिस्पॉन्सिव करेंगे, मोबाइल फ्रेंडली मेन्यू बनाएंगे। यानी अभी के लिए हमने ये देखें, अगर हम इसको मोबाइल पे चेक करें, F12 प्रेस करें, ठीक है, और यहाँ पे छोटी स्क्रीन करें, ये देखें मोबाइल के लिए बिल्कुल अभी ये ख़राब है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मोबाइल फ्रेंडली करेंगे और इसको जो मज़ीद चीज़ें हैं, इसकी कंडीशंस वगैरह उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि एलिमेंटर के साथ आपने किस तरह से मेन्यू डिज़ाइन करना है। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं एलिमेंटर और वर्डप्रेस का।